इंडिया में लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन इन सभी की एजुकेशन एंड प्लेसमेंट्स अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो कौन से है वो टॉप कॉलेजेस जो आते हैं इंडिया के टॉप 50 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट में एंड प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड तगड़ी प्लेसमेंट्स। क्या रहती है इनकी फी, कितनी जाती है इनकी कट ऑफ एंड यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। अगर आप भी क्लास 12 के बाद बीटेक परस्यू करने का सोच रहे हैं देन इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया फॉर 2026। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. नंबर 1 पोजीशन पर आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 11th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। बिट्स पिलानी से आप परस्यू कर सकते हैं बीई इन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एडमिशन मिलता कैसे? सो बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा बिट्सैट, जो कि इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉलोड बाय इट्स काउंसलिंग। अब बिट्सैट की कट ऑफ कितनी जाती है? सो बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए 2025 में कट ऑफ थी 304 फॉर कंप्यूटर साइंस, 295 फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड 285 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कोर्स फी की अगर बात करी जाए तो वो थोड़ा हायर एंड पे आपको देखने को मिलता है। सेमेस्टर फी यहाँ पे रहती है 2.75 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। 2025 का जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 22 एलपीए एंड जो मीडियन पैकेज था दैट वाज 19.4 एलपीए। सेकंड पोजीशन पर आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि लोकेटेड है इन चेन्नई, तमिलनाडु। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 14th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। एसआरएम आईएसटी से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एसआरएम JEEE फॉलोड बाय इट्स काउंसलिंग। फी की अगर बात करी जाए तो एनुअल फी यहाँ पे रेंज करती है बिटवीन 2 to 5 lakhs। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का हाईएस्ट पैकेज था 50 एलपीए, एवरेज रहा था 7.12 एलपीए एंड मीडियन रिकॉर्ड करा गया था 6 एलपीए। थर्ड पोजीशन पर आता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि लोकेटेड है इन वेल्लोर, तमिलनाडु। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 16th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। VIT वेल्लोर से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन VIT फॉलोड बाय इट्स काउंसलिंग। एनुअल फी की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पे रेंज करते हैं बिटवीन 2 to 5 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 88 एलपीए एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 9.9 एलपीए। फोर्थ पोजीशन पर आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 18th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा WBJEE एग्जाम फॉलोड बाय इट्स काउंसलिंग। यहाँ से आप 10+ BE प्रोग्राम्स परस्यू कर सकते हैं इंक्लूडिंग केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो मैं आपको बताने वाली हूँ WBJEE 2025 जनरल मेरिट रैंक। राउंड 1 में CSE क्लोज हुआ था एट 67, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था एट 451 एंड IT आपका क्लोज हुआ था एट 225। ईयरली ट्यूशन फी यहाँ पे रेंज करती है बिटवीन 24,000 to 30,000। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 57 एलपीए एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया था 11 एलपीए। जादवपुर यूनिवर्सिटी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ROI यूनिवर्सिटीज में से एक कंसिडर करा जाता है ड्यू टू इट्स लो फी एंड हाई प्लेसमेंट्स। फिफ्थ पोजीशन पर आता है अन्ना यूनिवर्सिटी। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन चेन्नई, तमिलनाडु। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक कराता है ऑन द 20th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपका क्लास 12th का स्कोर कैलकुलेट होता है, बस आपको अटेंड करना होगा TNEA काउंसलिंग। ईयरली फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करती है अराउंड 50K। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2023 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 40 एलपीए एंड एवरेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया था अराउंड 8.5 एलपीए।
सिक्स्थ पोजीशन पर आता है शिक्षा और अनुसंधान। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन भुवनेश्वर, ओडिशा। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 22nd पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से आप 10+ बीटेक प्रोग्राम्स परस्यू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड JEE मेन स्कोर या फिर आपको देना होगा इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन SWT। कोर्स फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एनुअल ट्यूशन फी रेंज करती है बिटवीन 2.3 to 3.1 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2023 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 46 LPA। 7th पोजीशन पर आता है अमृता विश्व विद्यापीठम। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन कोयम्बतूर, तमिलनाडु। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 23rd पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अमृता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड JEE मेन स्कोर या फिर आपको देना होगा इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जामिनेशन AEEE। कोर्स फी की बात करी जाए तो वो यहाँ पे रेंज करते हैं बिटवीन 10 to 20 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 24.84 LPA, एवरेज रिकॉर्ड करा गया था 8.33 LPA एंड मीडियन पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 7.6 LPA। 8th पोजीशन पर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 24th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। JMI से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर JEE मेन रैंक। कट ऑफ्स की बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगी JEE मेन 2025 जनरल मेरिट रैंक। राउंड 1 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था एट 17,000, ECE क्लोज हुआ था 32,000 एंड EE क्लोज हुआ था एट 43,000। कोर्स फी की अगर बात करी जाए तो JMI का टोटल ट्यूशन फी रेंज करता है अराउंड 77,000। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2023 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 20 LPA एंड मीडियम पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 11 LPA। JMI भी आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरह इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ROI यूनिवर्सिटीज में से एक है। 9th पोजीशन पर आता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन पटियाला, पंजाब। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 29th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। TIET से आप परस्यू कर सकते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स सच एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। थापर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए डिपेंडिंग ऑन योर चोजन ब्रांच आपको चाहिए होगा वैलिड JEE मेन स्कोर, अ नीट स्कोर या फिर योर बोर्ड मार्क्स इन PCM और PCB। कट ऑफ्स की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी JEE मेन 2025 CRL। राउंड 1 में CSE यहाँ पे क्लोज हुआ था एट 46,000, ECE क्लोज हुआ था एट 1,58,000 एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हुआ था एट 1,37,000। टोटल ट्यूशन फी यहाँ पे रेंज करते हैं बिटवीन 10 to 20 लाख। रिसेंटली TIT काफी ज्यादा फेमस हुआ था फॉर इट्स हाई प्लेसमेंट पैकेजेस। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया था 1.23 CR per annum एंड एवरेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया था 11.38 LPA। 10th पोजीशन पर आता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन दिल्ली। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 30th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। DTU से आप परस्यू कर सकते हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम सच एज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड JEE मेन स्कोर एंड देन आपको अटेंड करना होगा JAG दिल्ली काउंसलिंग। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की तो मैं आपको बताऊंगी JEE मेन 2025 CRL। राउंड 1 में CSE यहाँ पे क्लोज हुआ था 6,000, ECE क्लोज हुआ था 16,000 एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 25,000। टोटल ट्यूशन फी यहाँ पे रेंज करते हैं बिटवीन 4 to 8 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का हाईएस्ट पैकेज था 1 CR per annum एंड एवरेज रिकॉर्ड करा गया था 15.45 LPA। DTU भी आपके इंडिया के बेस्ट ROI यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। तो गाइस ये थे इंडिया के टॉप कॉलेजेस जो आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट एजुकेशन एंड प्लेसमेंट्स इन द इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आपके इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर इन जनरल कोई भी टॉपिक है जिस पे आप फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं देन मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।